वेट ज़्यादा हो तो कम किया जा सकता है और कम हो तो उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन गर्दन एक ऐसी चीज़ है बाय बर्थ हमें जो मिलती है हमेशा वैसी ही रहती है। और कई बार क्या होता है कि जो हमारी शॉर्ट नेक है ना, उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल लुक है ना वो थोड़ा हैवी लगता है। तो अपनी छोटी नेक को हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली ड्रेसअप होकर हम एक लंबा इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा इल्यूजन जिससे हमारी नेक लंबी लगे। और ये जो शॉर्ट नेक है ये मेरा खुद का एक अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरा मसला है यार, हमेशा देखना पड़ता है। तो जिन पॉइंट्स का, जिन बातों का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि क्या मैं पहनूं और किन चीज़ों को मैं अवॉइड करूं, वो सब पॉइंट्स आज मैं कंपाइल करके इस वीडियो के अंदर लेकर आई हूँ। एंड आई होप आज के वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में ऐसे लोग हैं जिनकी शॉर्ट नेक की प्रॉब्लम है और वो भी उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, देन डू शेयर दिस वीडियो विद देम। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो और शेयर करती हूँ अपने ये पॉइंट्स आपके साथ। अगर आपकी भी नेक शॉर्ट है और आप उसको लेकर कॉन्शियस रहते हैं, ऐसे में नेक को लंबा दिखाना आपके ओवरऑल बॉडी प्रोपोर्शन को इम्प्रूव भी करता है और साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस से भी भर देता है। तो आज इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जिनमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि आप अपनी ओवरऑल ड्रेसिंग में किन बातों का ध्यान रखें, किन चीज़ों को यूज़ करें ताकि आप ये एक जो नेक को लंबा दिखाने वाला जो इल्यूजन क्रिएट करना है ना वो कर सके। तो आज सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारा ओपन नेकलाइंस का। आपको इस तरीके की नेकलाइंस यूज करनी चाहिए जिसके अंदर आपको ओपन स्पेस ज्यादा मिलता है। इसके अंदर आपके स्वीट हार्ट नेक आ जाते हैं, ऑफ शोल्डर्स आ जाते हैं, वी नेक्स आते हैं, स्कूप नेक्स आते हैं। और यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि जो आइडियल नेकलाइन है शॉर्ट नेक वालों के लिए वो होता है वी नेकलाइन, क्योंकि वी नेकलाइन में आपका जो नेकलाइन सिलेट है ना वो नीचे की तरफ होता है, तो और एलोंगेटेड जो एक व्यू है ना आपकी नेक का वो एक लंबा व्यू आ जाता है। अब यहाँ पर ये अपने अपने पर्सनल चॉइस है कि उस वी को हम कितना डेप्थ तक रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा जितना वी हमारा डीप में होता है उतना ही हमारा गर्दन जो है ना हमारी वो लंबी फील होती है। और ऐसे में जब आप वी नेक पहन रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ओपन एरिया मिलता है और जिसकी वजह से जो अटेंशन है ना वो नेक पर जाने की बजाय, शॉर्ट नेक पर जाने की बजाय ओवरऑल स्पेस पर जाता है और एक इल्यूजन क्रिएट होता है लॉन्ग नेक का। अब कुछ एक नेकलाइंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी जिनके अंदर आपको ओपन स्पेस मिलता है। अब कुछ नेकलाइंस ऐसी हैं जो आपके ऊपर अच्छी लगती हैं और जिनके अंदर आपका आता है काउल नेक। अब यहाँ पर सबसे पहले काउल नेक को एक्सप्लेन करने के लिए ना काउल नेक और टर्टल नेक का जो डिफरेंस है ना उसको समझना बहुत जरूरी है। काउल नेक पे आपका जो फोल्डेड पार्ट है ना वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, तो जिसकी वजह से आपकी गर्दन के पास ना एक ओपन एरिया मिल जाता है। लेकिन टर्टल नेक पे ये पूरा ऊपर टाइटली होता है, चाहे वो सिंगल रहे चाहे वो फोल्डेड हो, आपको कोई स्पेस नहीं होता और जिसकी वजह से जो गर्दन है ना छोटी वाली वो भी कवर अप हो जाती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि टर्टल नेक्स को तो आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना, वो बिल्कुल आपके लिए बने नहीं है और उसकी जगह आपको काउल नेक्स को देखना चाहिए। और जितना काउल नेक्स नीचे की तरफ फॉलिंग ज्यादा होगा उतना ही स्पेस ज्यादा बनेगा और उतना ही वो ज्यादा आप पे खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट नेकलाइन जिसकी मैं बात करूं वो है ओपन कॉलर्स। इस तरीके के जिस तरीके से इस वक्त मैंने पहन रखा, ओपन नेक में आपका जो कॉलर होता है ना इस तरीके के फ्लैट रेस्टिंग पोजीशन में होता है और आपको ना यहाँ पर ओपन स्पेस मिल जाता है। ऐसे में जो हमारी शॉर्ट नेक है ना वो एक लंबा इल्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन अगर मैं इसी कॉलर को बंद कर दूं ऊपर की तरफ, यहाँ पर इसको बंद कर दूं, तो ये चीज ना मेरी जो ऑलरेडी नेक है ना वो भी छुप जाएगी, तो वो हम पे बिल्कुल हमें नहीं पहनना चाहिए। ऐसे में हमें इस तरीके से ओपन कॉलर्स का यूज करना चाहिए। जब भी हमें अपनी बॉडी के किसी प्रॉब्लम पार्ट को हाइड अप करना होता है तो वहां पर मैंने हमेशा एम्फेसाइज किया है एक ही रूल होता है, इल्यूजन एंड डिस्ट्रैक्शन का। अभी पहले वाले पॉइंट में जो मेरा नेकलाइन का था उसमें मैंने इल्यूजन क्रिएट करने की बात की, लेकिन अपने दूसरे पॉइंट में मैं आपको डिस्ट्रैक्शन की बात करने वाली हूँ। डिस्ट्रैक्शन मीन्स अपनी इस छोटी नेक से ध्यान हटाना और किसी और चीज पर लेकर जाना। तो ऐसे में आते हैं हमारा ज्वेलरी के अंदर भी सबसे पहले
मैं बात करूंगी इयररिंग्स की। गर्दन से ध्यान हटाने के लिए आपको अपने कानों पर ध्यान को लेकर जाना, और ऐसे में आपके कानों में जो भी चीज आपने पहनी है वो ऐसी होनी चाहिए कि इस तरह से हाईलाइटेड हो कि ध्यान जो है, अटेंशन जो है ना, वो आपके कानों पर ही जाए, ना कि आपकी नेक पर। आप बड़े वाले जो राउंड इयररिंग्स आप उसको यूज कर सकते हैं, आप बड़े बड़े स्टड्स पहन सकते हैं, आप डैंगल इयररिंग्स में जो थोड़े छोटी लेंथ के डैंगलर्स होना आप उसको यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर फेस कट, आपका फेस कट कैसा है। तो इसके ऊपर भी मैं जरूर जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगी कि किस फेस कट के ऊपर आप किस तरीके की इयररिंग्स पहन सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपकी शॉर्ट नेक है तो आपको इयररिंग्स थोड़े से बोल्ड लुक वाले, थोड़े चंकी इयररिंग्स का आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट ज्वेलरी पीस जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा नेकलेसेस। अगर आपकी नेक शॉर्ट है तो ऐसे में आपको थोड़े लंबे प्रिंसेस स्टाइल, लैरिएट स्टाइल या फिर बिब नेकलेस, आपको इस तरीके के नेकलेसेस जो है ना उनको चूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि चोकर्स आपके लिए बने नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की कि चोकर्स में दो तरीके के चोकर्स होते हैं, वन इज हाई राइज चोकर एंड द अदर इज लो राइज चोकर। हमें लो राइज चोकर्स की तरफ जाना चाहिए। अब लो राइज चोकर क्या होते हैं? लो राइज चोकर जो होते हैं ना, एक फ्लैट चोकर्स होते हैं जो हमारे नेक के नीचे, यानी कि इस वाले हमारे जो कॉलर बोन वाला पार्ट है ना हमारा, ये वाला यहाँ पर हमारे आते हैं। और उस तरीके से जब हम पहनते हैं ना तो ऊपर का एरिया जो हमारा, जो हमारी शॉर्ट नेक है ना, वो दिख रही होती है। तो ऐसे में एक इल्यूजन क्रिएट होता है लॉन्ग नेक का। और इस पर भी किस तरीके की नेकलाइन पर आप किस तरीके का नेकलेस पहन सकते हैं उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर अब तक आपने नहीं देखी ना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा, तो उसको जरूर एक बार देखिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा आइडिया मिले या वो वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। जब भी आप एक लॉन्ग नेकलेस पहनते हैं ना तो जो आपका सारा अटेंशन है ना देखने वाले का, वो सारा आपके नेकलेस पर ड्रॉ होता है। तो ऐसे में जब लंबाई में नीचे की तरफ एलोंगेटेड व्यू उसको मिलेगा तो ऑब्वियसली आपकी जो गर्दन है ना वो लंबी फील होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके हेयर स्टाइल का। जब आपकी नेक शॉर्ट है तो आपका जो हेयर स्टाइल है ना बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपको रखना पड़ता है। आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जो देखने वाले का जो ध्यान है ना वो आपकी शॉर्ट नेक की जगह आपके हेयर स्टाइल पे रहे। ऐसे में आप कुछ एक हेयर स्टाइल्स है जिनको आप बना सकते हैं। आप पॉनीटेल कर सकते हैं, आप टॉप नॉट बना सकते हैं, आप शॉर्ट हेयर रख सकते हैं, या फिर अगर आपके लंबे बाल भी हैं तो कुछ इस तरीके से उन्हें बना सकते हैं कि अटेंशन जो है ना सबसे पहले आपके बालों पर जाए। अब अपने जो आपका जो गारमेंट्स है उसके अंदर आप क्या चीज़ ऐसी ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे डिटेल्स अपने शोल्डर पार्ट पे ऐड करने चाहिए। उसके लिए आप कोई भी ऐसा सिलेट पहन सकते हैं जिसमें आपकी हल्की हल्की डिटेलिंग हो आपके शोल्डर्स की साइड पे, या एक पैनल आपका आगे की तरफ आ रहा हो। ऐसे में भी आपकी जो नेक है वो एक लॉन्गर इल्यूजन क्रिएट करती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट नहीं होना चाहिए शोल्डर्स की तरफ जब अगर हम एम्ब्रॉयडरी की बात करें। और अगर आपका कुछ भी ऐसा कुछ भी एलिमेंट या कोई एम्ब्रॉयडरी आपकी शोल्डर वाली साइड पे है ना तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस नहीं होनी चाहिए। रफल्स वगैरह को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ताकि ध्यान जो है ना ऊपर की जगह ना नीचे की तरफ रहे। अब ये वो बातें थी जिनको आपको ऐड ऑन कर देना चाहिए अपने ड्रेसअप में, लेकिन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले उसके अंदर है टर्टल नेक्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ, टर्टल नेक्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि जब हम एक क्लोज्ड नेकलाइन पहनते हैं तो हमारा जितना अटेंशन है ना वो हमारी नेकलाइन पर आता है। और नेकलाइन पे अगर अटेंशन आ गया और वो भी बंद तरीके से, ऊपर बंद है पूरा, तो ऐसे में हमारी जो नेकलाइन है ना और भी ज़्यादा शॉर्ट लगेगी और भी ज़्यादा वाइड लगेगी। तो ये तो एक मेजर डोंट ये एक ऐसी बड़ी चीज़ है जिसको स्ट्रिक्टली नो कह देना चाहिए शॉर्ट नेक वालों को। दूसरी चीज़, आप अगर टी शर्ट्स पहन रहे हैं कॉलर नेक पे, मैंने आपको बोला कि आपको ओपन कॉलर शर्ट्स पहननी चाहिए, लेकिन डोंट्स में मैं आपको बोलूंगी कि आपको उन वाले कॉलर्स को जो टी शर्ट्स के अंदर, अक्सर पोलो शर्ट्स के अंदर होते हैं, उनका जो कॉलर वाला पॉइंट है ना वो होता ही आपकी नेकलाइन के बीचों बीच है। तो ऐसे में जो सारा अटेंशन है ना वो आपकी नेकलाइन पर आ जाता है और वो और ज्यादा शॉर्ट लगती है। तो बेटर आपको पोलो शर्ट्स को, टी शर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक पीसेस में आपको चोकर्स को, वो भी हाई राइज चोकर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। हाई राइज चोकर तो बिल्कुल हम जैसे शॉर्ट नेक वालों के लिए बना नहीं है, लेकिन अगर हमने हाई राइज चोकर पहन लिया, पहली बात तो हाई राइज चोकर को यहाँ पे पहनना होता है। अब गर्दन ही अगर हमारी छोटी है और हमने यहाँ पर पहन लिया तो ना तो ऊपर कुछ बचेगा ना नीचे कुछ बचेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई फंदा गले में डाल दिया गया है। तो उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। आपको हाई राइज चोकर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जिसके अंदर आपको अवॉइड करने हैं बहुत ज्यादा लंबे
डैंगलर्स। जब हमारी नेक शॉर्ट होती है ना, तो जो लंबे वाले जो डैंगल इयररिंग्स है ना, हर तरीके के डैंगल इयररिंग्स हम पर सूट नहीं करते। कई बार क्या होता है कि जब आप लंबे डैंगलर्स पहन लेते हैं ना, तो यार ये वाला जो आपके पास ना ओपन स्पेस सिर्फ इतना ही होता है जो आपके डैंगलर्स जहां तक आने चाहिए। लेकिन कई बार अगर आपने लंबे लंबे पहन लिए, नेक आपकी शॉर्ट है ना, तो वो टच करेंगे आपकी स्किन के साथ, फोल्ड हो जाएंगे, तो ऐसे में ना वो चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है। तो उसकी जगह जितना भी आपके पास यहाँ पर स्पेस है, आप उसी साइज के डैंगलर्स पहन सकते हैं। और डैंगलर्स भी अगर आपके थोड़े ब्रॉड वाले हो तो ज्यादा अच्छे लगेंगे बजाय पतले वाले के। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको ऐसे स्कार्फ्स को अवॉइड करना है जो कि ऊंचे पहने जाते हैं। ये सेम फंडा वही है जो हमारे टर्टल नेक्स और हमारे हाई राइज चोकर के लिए था। हमें तो क्रिएट करना है नेक के अराउंड स्पेस को, लेकिन अगर हम इसको कवर अप कर देंगे तो जो हमारे पास थोड़ा बहुत स्पेस है ना, वो भी भर जाएगा। इसकी जगह आप स्कार्फ्स को नीचे की तरफ ले सकते हैं, कुछ स्टाइल में पहन सकते हैं कि वो एक फॉलिंग अपीयरेंस लिए हुए हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको उन चीजों को अवॉइड करना है, उन गारमेंट पीसेस को अवॉइड करना है जहां पर जो आपकी डिटेलिंग है ना वो नेक पार्ट पर हो। नेक पार्ट पर डिटेलिंग का मतलब है अटेंशन सारा वहां ड्रॉ हो जाना, और जब अटेंशन वहां ड्रॉ होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी नेक जो है ना छोटी, वो सबको पता चलेगी कि नेक शॉर्ट है। तो आपको ऐसे में जो भी बोज पहनते हैं या रफल्स वाला पार्ट है, यहाँ पर उन चीजों को अवॉइड करना है। हाई राइज की तरफ कुछ भी ऊंचा ऐसा ना हो, कोई भी डिटेलिंग यहाँ पर एडेड ना हो, कोई भी एलिमेंट आपका ऊपर की तरफ एडेड ना हो, जो आपकी जो ओरिजिनल नेक है उसके बीच में, उस स्पेस में कोई भी चीज ना आती हो। इस चीज का आपको रखना है ध्यान। आज जो मैंने डूज एंड डोंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं अपने आप को ड्रेसअप करने में, या फिर जब भी आप कुछ नया शॉपिंग करते हैं, कुछ भी नहीं, तो उस वक्त अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो शॉर्ट नेक है ना, ये आपका प्रॉब्लम पार्ट नहीं रहेगा, बल्कि ये जो टेक्निक है ना, इसको आप खुद ही मास्टर कर लेंगे। और फिर तो इतना ईजी हो जाएगा इस शॉर्ट नेक के साथ रहना आपको, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऑटोमेटिकली आप अपने आप को उसी तरीके से ड्रेसअप हमेशा कर लिया करेंगे। तो स्टार्ट कीजिए इन बातों का ध्यान रखना, अगर अभी तक आपने इतनी गहराई से इन चीजों के बारे में नहीं सोचा तो। और इसी तरीके के और स्टाइलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ गई आज की ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जिसको भी इसकी जरूरत हो। नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू यू ऑल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय।